यार का राजेश एंड रवि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो टू बेटा। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर ऑन 31 मार्च 2018 बेटा। क्या क्या कह रखा है सर, बैलेंस शीट के बारे में बता रखा है कि क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं 3,85,000 के, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 40,000, कैश 20,000 और स्टॉक 1.5 लाख रुपए। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2 पेज वाला लफड़ा हो जाता है। आगे चलते हैं, आई क्या क्या कह रखा है, आगे क्या क्या कह रखा है सर। राजेश की कैपिटल दे रखी है और रवि की कैपिटल दे रखी है सर। प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, प्रोविजन लेस कर रखा है, मशीनरी दे रखी है, बिल्डिंग दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। ये सारी चीजें आपको डिटेल दे रखी है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। कहता है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,60,000। क्या रखा है भाई साहब, नए पार्टनर को लिया है, 1,60,000 रुपए देगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइडेड, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, ठीक है। ओल्ड भी दे रखा था, यस सर। इसमें सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यस सर निकाल सकते हैं। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग, मतलब वो कैश में नहीं लेके आया, सिंपल सी बात है, कह रखा भाई साहब करंट अकाउंट के थ्रू काम करो, करंट अकाउंट से काम करो। फॉर द गुडविल, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द रमन शेयर। क्या रखा है भाई साहब, रमन की शेयर को कैसे निकालेंगे सर। रमन जो भी शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया है उस शेयर को बेस मानते हुए टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे और जो एक्चुअल में है उसको लेस कर देंगे और वहां से जो भी डिफरेंस है वो गुडविल आ जाएगा। और उस गुडविल का डिफरेंस में से जो रमन का शेयर होगा वो रमन अपना शेयर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करवा लेगा। आई क्या रखा है, क्या नाम है, रमन शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, उसका प्रॉफिट को और कैपिटल को बेस मानते हुए आप ये काम कीजिए। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। अब मैंने कहा बेटा जो भी कैपिटल निकलेगी, जो भी कैपिटल निकलेगी ओल्ड पार्टनर्स की, तो मैंने क्या कह रहा था सर, सारी चीजें जितनी रिजर्व है बांट दो, जितना लॉस है वो बांट दो, जो रिवैल्यूएशन कर रखा प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो, सब कुछ बांट दो। सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी कैपिटल देखी जाएगी। तो चलो बेटा, सबसे पहले क्या क्या पूछ रखा, कह रखा है इसने, कह रखा स्टॉक डेप्रिशिएट कर दो 5% से, प्रोविजन को बढ़ा दो 5,000 तक। आई कह रखा फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 10% से, बिल्डिंग को वैल्यूड कर लो 4 लाख तक। चलो देखते हैं इसमें हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा। कह रखा है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। बेटा नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन कौन से हैं, मैंने कल भी बताया था नेसेसरी कौन से सर। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट नहीं देखी तो बैलेंस शीट भी बनानी है, हालांकि बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है सर। बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यस बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नोट अकाउंट, लेजर अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो 2 लेजर अकाउंट कौन कौन से बनाने पड़ेंगे आपको सर, लेजर बनाने पड़ेंगे, बनाने होंगे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो मैं इसको छोटा भी कर लेता हूँ, ठीक है इतना छोटा, ठीक है यस सर, हमें भी दिखता रहेगा आपको भी दिखता रहेगा। तो मैं बना रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 75 जल्दी जल्दी से मेरे साथ बना लीजिए आप। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करते हैं बेटा। यहाँ से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर हो जाएगा बेटा अमाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, जल्दी से बना लीजिए। तो चलो देखते हैं इसने क्या क्या कह रखा है सर, थोड़ा सा बड़ा करो, नहीं भाई बड़ा करते ही तो फिर ये छोटा हो जाएगा। इसने क्या रखा है सर, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक कितना था, स्टॉक बेटा मैं देख लूं, मेरे पास बुक है, मेरे को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, स्टॉक आपको भी बताता रहूंगा। 75 क्वेश्चन नंबर 75। तो कह रखा है स्टॉक जो है बेटा, स्टॉक था 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख का 5% गिरा दो तो ये हो जाएगा 7500 रुपए। तो यहाँ करते हैं टू स्टॉक, टू स्टॉक या टू स्टॉक अकाउंट कितना हो जाएगा बेटा 7500 रुपए से स्टॉक कम हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाएंगे 5000 के, और ये पहले कितने हैं 5000 के हो जाएंगे, तो अभी कितने हैं सर, ऑलरेडी ये कितने के हैं सर, ये ऑलरेडी 4000 के, तो 1000 का नुकसान यहाँ हो गया। चलो लिखते हैं टू टू प्रोविजन ऑन डेटर 1000 रुपए का, ठीक है। प्रोविजन ऑन डेटर 1000 रुपए का, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ओके सर। उसके बाद दे रखा है बेटा ये भी हो गया, ये भी हो गया। फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 10% से, तो 50,000 का है, 10% से डेप्रिशिएट कर देगा तो 5,000 आ जाएगा। टू फर्नीचर, टू फर्नीचर
उसके बाद चलते हैं बेटा, उसके बाद क्या रखा है, डेप्थ क्या नाम है, बिल्डिंग को रिवैल्यूड कर दिया 4 लाख से, 4 लाख से। तो बिल्डिंग कितने की है सर, बिल्डिंग है आपकी 3,50,000 की। कितने की? 3,50,000 की। सर 50,000 का फायदा हो गया। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग या बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, ये सर हम इस तरह से लिख देंगे। तो चलो बेटा इसका निकाल देते हैं, हमने तो वैसे ही इतना बड़ा बनाया। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, इसको छोटा कर दिया। सर 50,000 हो गया इस साइड, इस साइड 50,000, और कितना बेटा आ जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, किस किस में जाएगा सर, ये जाएगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में, राजेश एंड रवि में। लिख भी दो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश एंड रवि बेटा। ठीक है, रेशो कितना था इनका, ओल्ड देख लो मैं, हाँ 3:2, वरना मेरे को पेज चेंज करना पड़ेगा। 3:2 बेटा ओल्ड रेशो है। तो इनका कितना आएगा सर, 50,000 में से माइनस कर दो आप 7500, माइनस कर दो 1,000, माइनस कर दो 5,000, तो सर ये आ गया 36,500। 36,500 तो डिवाइड कर दो बेटा 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये आ गया 21,900, 21,900। और रवि का कितना आ जाएगा सर, रवि का आ जाएगा 14,600। ये आ गया बेटा। ठीक है, अब इनका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। तो चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर हैं सर, पहले तो इसमें ये देखो, क्या किसी भी तरह का रिवैल्यूएशन, किसी भी तरह का क्या कहते हैं, कुछ है क्या, मतलब जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। इस साइड तो कुछ भी है नहीं, डेबिट साइड कुछ था, मतलब पिछले बेटा क्रेडिटर से लायबिलिटी सी कैश था एंड स्टॉक था, 4 चीजें, तो वहां पर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। रिजर्व वगैरह होता तो कर देते हैं। तो सर यहाँ बना लीजिए। इससे पहले हालांकि मेरे को वर्किंग नोट्स भी बनाना होगा, मैं वर्किंग नोट साइड में बना लूंगा। ठीक है, वर्किंग नोट में साइड में बना लूंगा जब जब मेरे को जरूरत होगी। तो ये लीजिए, वर्किंग नोट बनेगा बेटा। वर्किंग नोट सबसे लास्ट में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आप भी लास्ट में बनाना, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो सर ये हो जाएगा नया पार्टनर, जो भी नया पार्टनर आया है सर, 1 2 और 3। सर 3 पार्टनर हो गए, राजेश, रवि एंड जो भी न्यू पार्टनर है, राजेश, रवि, जो भी न्यू पार्टनर है उसके लिए भी एक कॉलम हो गया। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ पार्टिकुलर्स। तो तीसरा पार्टनर कौन है, एक बार तीसरा पार्टनर देखना होगा मेरे को, कौन है, रमन, राजेश, रवि एंड रमन, राजेश, रवि एंड रमन। तो इस साइड भी आ जाएगा बेटा, राजेश, रवि, अरे ये तो पार्टिकुलर्स का है, तो पार्टिकुलर्स राजेश, रवि एंड रमन। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। ठीक है, ओके सर। और इनका ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल कितना है सर, ओपनिंग कैपिटल है इनका 2,90,000, 1,50,000। यहाँ पे लिखो टू बैलेंस, टू नहीं आएगा सर, बाय आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,90,000 और 2,00,000, 2,90,000 और 1,50,000, 1,50,000। तो इनका तो बीडी बैलेंस है ही नहीं रमन जी का। रमन तो लेके आए बाय कैश, कितना सर, बाय कैश लेकर आए हैं ये लेके आए 1,60,000 सर, 1,60,000। ठीक है, तो और क्या कर देंगे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना है बेटा, ट्रांसफर कर दो। तो ये है 21,900, 14,600, 21,900 और 14,600। तो चलो अब निकालते हैं शेयर ऑफ गुडविल। अब निकालते हैं शेयर ऑफ गुडविल किसके सर, रमन का। क्या रखा है, इसकी कैपिटल को और इसके प्रॉफिट को बेस मानते हुए निकालिए। तो आ जाओ बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे लास्ट में वर्किंग नोट, इसके बाद एक बैलेंस शीट का स्पेस और छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वर्किंग नोट बनाइएगा। ठीक है, हाँ जी सर, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल निकालते हैं जी सर, बेस्ड अपॉन, बेस्ड अपॉन कौन था, रमन शेयर, रमन शेयर्स।
ऑफ कैपिटल, उसकी कैपिटल को बेस मानते हुए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रमन कैपिटल, रमन शेयर ऑफ कैपिटल, सर ये लिखा है 1,60,000 रुपये। ठीक है, ओके बेटा, आगे लिखिए रमन शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितनी भागदौड़ दिखा रहा है सर ये? सर ये दिखा रहा है प्रॉफिट में जो भागदौड़ दिखा रहा है सर ये, सर 532 है सर, 532 दैट इज 2/10। ठीक है, दैट इज 1/5, यहाँ भी लिख भी रखा होगा 1/5 कहीं ना कहीं, 532 लिख दो जो इनका न्यू रेशो है। मैं वैसे लिख रहा हूँ मेरे लिए 532, मेरे को ध्यान रहेगा 532, तो इसका कितना हो जाएगा सर, इनका हो जाएगा 2/10 दैट इज 1/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड अपॉन रमन्स कैपिटल, ब्रैकेट में बेटा बेस्ड अपॉन रमन्स कैपिटल, कैसे निकलेगा सर? देखिए इनकी कैपिटल है 1,60,000 रुपये और इनका शेयर है 2/10, तो हम क्या कर देंगे 10/2 कर देंगे सर। ठीक है, यस बेटा, मैंने इनको x के रूप में भी समझा रखा है कि x मान के कैसे करते हैं, अब हम डायरेक्टली इसी तरह से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा सर, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 8 लाख, 8 लाख रुपये। ठीक है, 8 लाख रुपये हो गया। और अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है सर? रवि की और रमन की कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो राजेश की कितनी है सर, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल, सर ये हो जाए 2,90,000 प्लस 21,900, 2,90,000 प्लस 21,900, और उसमें कितना है 1,50,000 प्लस 14,600, 14,600 ही है ना? हाँ सर 14,600, और इनकी तो है थी सर 1,60,000, तो इसको निकाल लीजिए बेटा टोटल करके, 1,60,000, 1,64,000, 1,64,600, और यहाँ हो जाएगा 2,90,000 प्लस 21,900, तो यहाँ हो जाएगा 3,11,900 प्लस 1.5 लाख प्लस 14,600 प्लस 1,60,000, तो बेटा ये हो जाता है 6,36,500। कितना? 6,36,500। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकल जाएगी सर? गुडविल निकल जाएगी 8 लाख में से माइनस कर देंगे 6,36,500, मतलब सर होनी चाहिए थी इतनी, है इतनी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 1,63,500, 1,63,500 ये होगी हमारी गुडविल। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रमन शेयर ऑफ गुडविल जो करंट अकाउंट के थ्रू लेके आया, कितना 1,63,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10 दैट इज 1/5 लिख रहा था मैं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10, तो बेटा उसकी हो जाएगी 32,700 की, कितनी 32,700 की। एक बार गुडविल को चेक कर लेते हैं, गुडविल का अमाउंट ठीक है नहीं, चेक कर रहे हैं? यस सर चेक कर लीजिए, और ये रहा गुडविल, रिवैल्यूएशन लॉस भी ठीक है बेटा अपना, और रमन्स के करंट अकाउंट को 32,700 करेंगे बेटा, 32,700 गुडविल भी ठीक है अपनी। ठीक है, तो चलो जनरल एंट्री और पास कर देते हैं बेटा, जनरल एंट्री और पास कर देते हैं। अब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो कि किस पार्टनर को कितनी क्या नाम है शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है। ठीक है, जो नया पार्टनर लेके आया है अपने करंट अकाउंट के थ्रू उसको डेबिट करेंगे, तो ये हो जाएगा सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बेटा राजेश का बताना, तो राजेश का ओल्ड रेशो है, कितना था मैं देख लूं, हमारे पास देखा 3/2 इनका, ठीक है इनका 3/2 है बेटा, 3:2 है, तो करेंगे 3/5 माइनस, और राजेश के बाद रवि का कितना था सर 2/5, उसके बाद रमन का कितना था सर, रमन तो सर गेनिंग पार्टनर है 0 था, अब ले रहा है सर 2/10, तो इनको कितना था सर, आई होप सो 5/10 और 3/10, चेक कर लेता हूँ एक बार, ऊपर लिखा था मैंने, हाँ सर 5/10, 3/10 और 2/10, तो चलो अब निकाल लेते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सर इनका एलसीएम तो आ जाएगा 10, 6 - 5 दैट इज 1/10, ये तो सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 10, दैट इज 4 - 3 दैट इज 1/10, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये 2/10 गेन कर रहे हैं, तो इक्वल इक्वल चला जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी सर? जनरल एंट्री होगी रमन्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से 37,000, नहीं 32,700, 32,700, 32,700। कैलकुलेटर ने हेल्प कर दिया ना, आप गलत करते थे, नहीं मैं वैसे देखता। ठीक है, तो 222 सर राजेश कैपिटल अकाउंट 2 रवीज कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल adjusted through new partners करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा जल्दी से लिख लीजिए कितना सर, इक्वल इक्वल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, और लिख लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 किसका? राजेश का और रवि का। तो 32,700 को डिवाइड करो 2 से, बेटा 16,350, 16,350, 16,350 तो लिख लीजिए बेटा, इस तरह से कर लीजिए। तो आगे करो 16,350, ठीक है, क्या करेंगे सर 16,350, तो सर यहाँ आ जाएगा 16,350 बाई रमन्स करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट अलग से बनाने वाला नहीं, करंट अकाउंट में एक ही आइटम मैं डायरेक्टली उसको पुट कर दूंगा उसके अंदर, इसमें बैलेंस शीट में। तो कितना हो जाएगा 16,350, 16,300, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं सर, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और भी कुछ बचा नहीं, इसी को कर देते हैं बेटा, बंद कर देते हैं। तो लिखो बेटा, यहाँ पे तो आ गया 1,60,000, और यहाँ कितना आ जाता है 1,50,000 प्लस 14,600 प्लस 16,350, तो ये हो गया बेटा 180,950, 2,90,021,900, 16,350, 16,350, ये कितना होगा 2,28,250, तो यहाँ कितना होगा 3,28,250, 180,950, 180,950, 1,60,000, तो इनका क्या आ जाएगा बाई बाई नहीं टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो 328,250 और ये हो जाएगा 180 और 950, और इसके बाद हो जाएगा 1,60,000, कितना 1,60,000। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इतना ही सारी चीज आएंगी। यस सर, ये देखा रखा है 3,28,250, 180,950 और 1,60,000, जी सर ये इतना ही है। तो चलो बेटा उसके बाद करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट कब की बनानी है, देखें एक बार, बैलेंस शीट एज एट कब की बनानी है? क्या रखा है कि कब की बनानी है बैलेंस शीट? एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, बस ऐसे लिख दो बेटा, क्वेश्चन दे रखा तो ऐसे लिखें बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म, ठीक है, डेट वगैरह नहीं दे रखी, हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट है ठीक है, क्योंकि 1 तारीख को ही ऐड किया है ना उसको नए पार्टनर को शायद, ठीक है, 1 तारीख को नहीं ऐड किया हो तो यही हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्या सर नई फॉर्म की बैलेंस शीट में डेट नहीं दे रखी, हम ऐसे ही कर देंगे, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ उसी दिन की ये बैलेंस शीट होती है। तो यहाँ कर देंगे बेटा लेबिलिटीज, लेबिलिटीज, और यहाँ अमाउंट, और यहाँ पर एसेट्स, और यहाँ भी हो जाएगा अमाउंट बेटा, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो करो बेटा राजेश, रवि और रमन, तो रमन का था 1,60,000, और राजेश का और रवि का, और देखो बेटा लिखा था 3,28,250, उसका था 180,950, तो इनको टोटल कर लो बेटा, 128,250 प्लस 180,950 प्लस 1,60,000, ये हो गया बेटा 6,69,200। और करंट अकाउंट भी था ना, हाँ सर करंट अकाउंट भी था, करंट अकाउंट किसका कितना था बेटा? वैसे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो मैं उस साइड ही डाल दूंगा, एसेट साइड ही, क्रेडिट बैलेंस होता है तो इस साइड आ जाएगा, और डेबिट बैलेंस होता है तो उस साइड भी डाल सकते हो आप, और इस साइड लिखना है तो नेगेटिव में आ जाएगा, बट मैं आपको इस साइड लिखवाऊंगा कैसे सर, नीचे लिखवा देता हूँ क्या, रमन्स
करंट अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है बेटा, इसको डेबिट कर रखा है कितने से 32,700, चेक कर लो, ये कर रखा डेबिट। ये रहा सर 32,700, कहाँ गई एंड, ये रही बेटा 32,700 से, ठीक है। तो डेबिट है तो डेबिट में एसेट साइड डाल दूंगा, फिर गुम हो गया हमारा, तो ये रही, ठीक है। क्रेडिट होती तो इस साइड, हालांकि डेबिट भी आप क्रेडिट साइड ही डाल सकते हो, लेकिन उसको लेस कर देना, ठीक है। ओके सर, बेटर प्रेजेंटेशन ऐसी रहती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कौन कौन सी एसेट्स है, कौन कौन सी लायबिलिटी है। तो बेटा मैं ऐसे ना जाते हुए मैं बुक ले लेता हूँ अपने पास और बुक में से करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है ये रही मेरे पास बुक, और मैं बुक में से देखता हूँ और बुक में से करता हूँ, ठीक है। जैसे बुक में क्या क्या चीजें थी, इसने क्या रखा है कि मेरे को बुक रखनी पड़ेगी, मेरे को कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो 75, क्वेश्चन नंबर 75 कहाँ गुम हो गया, क्वेश्चन नंबर 75 बेटा क्वेश्चन नंबर 75 मैंने निकाल लिया है। इसने क्या रखा, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय स्टॉक कितने से डेप्रिशिएट हो गया, तो मैं करता हूँ स्टॉक 5% से हो गया। तो स्टॉक कितने का था पहले मेरा, 1,50,000 का, 1,50,000 का था, तो अब कितना हो गया 1,42,000, 1,42,500 का। स्टॉक के बाद बेटा कैश दे रखा है, तो कैश कितना हो जाएगा बेटा, पहले कैश था 20,000 रुपये, ठीक है। अभी नया पार्टनर लेके आया 1,60,000 रुपये कैश के रूप में, है ना, ये सर लेके आया, तो ये कितना हो गया 1,80,000 रुपये। नया पार्टनर भी तो लेके आया कैपिटल के रूप में 60,000, यस सर 1,60,000। उसके बाद दे रखा है बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ नहीं कह रखा इसके बारे में। प्रीपेड इंश्योरेंस को एज इट इज लिख दो, कितना है 15,000। उसके बाद दे रखा है बेटा डेटर, कुछ करना है, यस बेटा करना है, डेटर है 94,000 रुपीज। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दे रखा है बेटा 5,000 कर दिया, पहले कितना था 4,000 रुपये था, 89,000 रुपीज। उसका मशीनरी दे रखी है, मशीनरी के बारे में कुछ कह रखा है नहीं कह रखा, नहीं कह रखा बेटा, तो 1,90,000 रुपये मशीनरी एज इट इज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग कह रखी है, यस सर बिल्डिंग को तो कह रखा था 4 लाख की होगी, तो बिल्डिंग को कर देंगे 4 लाख। और बिल्डिंग के बाद दे रखा फर्नीचर, क्या फर्नीचर में कुछ कह रखा था, यस सर फर्नीचर में कह रखा था कि फर्नीचर को गिरा दिया है, फर्नीचर को गिरा दिया है सर, कितने से सर 10% से, दैट इज 50,000 था, 50,000 में से 5,000 को लेस कर दो, ये हो जाएगा 45,000 रुपीज। और कुछ भी है, स्टॉक भी होगा, प्रोविजन भी होगा, फर्नीचर भी होगा, बिल्डिंग भी होगा, ओके बेटा। उसके बाद इस साइड आ जाओ, यहाँ पर है आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कितने की है 40,000 रुपए की, और क्रेडिटर है 3,85,000 के, क्रेडिटर्स हैं 3,85,000 के। तो चलो बेटा कर लेते हैं, जल्दी हो गया ना इस तरह से, यस सर, वरना मैं इस साइड उस साइड घूमता ही रहता। तो करते हैं 6,69,200 प्लस 40,000 प्लस 3,85,000, 85,000 है, 3,85,000, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10,94,200, 10,94,200, 10,94,200, भगवान से दुआ करो यही आ जाए 10,94,200। चलो सर चेक करते हैं, 10,94,200 में से माइनस करते हैं 1,42,500 माइनस 1,80 माइनस 15,000 माइनस 89,000 माइनस 1,90,000 माइनस 4 लाख माइनस 45,000 माइनस 32,700, करेक्ट है बेटा, टैली हो गया, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, 1,94,200, 1,94,200, ये सॉरी 10,94,200, 10,94,200, ये सर। तो बेटा जल्दी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। ओके सर, तो मैं दिखा देता हूँ आपको छोटा करके, छोटा कर सकता हूँ, लो बेटा जल्दी जल्दी बनाओ, ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको दिखा रहा हूँ,